हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बच्चों एन व पी अर्धचालक में आवेश घनत्व का मान। एन अर्धचालक और पी अर्धचालक में मैंने आपको आवेश घनत्व का मान बताया था लास्ट क्लास में। साथ ही मैंने आपको नैज अर्धचालक में भी आपको आवेश घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है, ये बताया था। और आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों अपन अर्धचालकों में धारा चालन। आज का टॉपिक है अपना अर्धचालकों में धारा का चालन। देखो, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं अपन, और इनमें धारा का चालन किस प्रकार से होता है। अर्धचालकों में धारा का चालन बच्चों दो प्रकार से होता है, और उन दो प्रकार को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अर्धचालकों में धारा का चालन आप जानते हो, एक तो होता है कैसे, एक होता है धारा का चालन अपवाह रूप से, अपवाह द्वारा धारा का चालन, और दूसरा होता है विसरण द्वारा। तो अर्धचालकों में धारा का चालन दो प्रकार से संभव है या दो प्रकार से होता है। पहला है अपवाह द्वारा, द्वारा धारा का चालन, और दूसरी विधि है बच्चों विसरण द्वारा। अब देखिए, यहां मैं आपको पहले शॉर्ट में बता दूं, अपवाह द्वारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे अपन कहते हैं। अपवाह द्वारा यानी ड्रिफ्ट की द्वारा अपन बात कर रहे हैं धारा का चालन की, और दूसरा होता है डिफ्यूजन विसरण द्वारा। तो अपवाह द्वारा धारा चालन में क्या होता है बच्चों, इसमें जैसे ही किसी सेमीकंडक्टर्स में अपन क्या करते हैं, कोई विद्युत वाहक बल लगाते हैं या वी वोल्ट की बैटरी को जोड़ते हैं या विद्युत वाहक बल को कनेक्ट करते हैं, तो उस अर्धचालक में उपस्थित आवेश, कौन से आवेश, धनावेश व ऋणावेश, वो विपरीत, अपने से विपरीत कैथोड व एनोड यानी विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। कब, जैसे ही क्या करते हैं अपन, किसी अर्धचालक को किससे जोड़ते हैं अपन, बैटरी से जोड़ते हैं। तो जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है वो अर्धचालक का सिरा क्या हो जाएगा बच्चों, जो धन से जुड़ा है वो एनोड हो जाएगा यानी धनात्मक हो जाएगा, और जो ऋण से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, कैथोड। तो अर्धचालक में जैसे ही मैंने विद्युत वाहक बल जोड़ा, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस अर्धचालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व हॉल या धनावेशित पॉजिट्रॉन, ये क्या करते हैं बच्चों, विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। या इलेक्ट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, इलेक्ट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, और जो हॉल है या धनावेशित कण है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। यानी क्या होता है बच्चों, धनावेश और ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन और हॉल, इनका क्या होती है, गति होती है। और इनकी जब गति होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की गति से धारा प्रवाह होता है, हम जानते हैं। यानी आवेश में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, उससे धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा को अपन क्या कहते हैं, अपवाह द्वारा धारा या अपवाह धारा कहते हैं। और इस प्रकार की जो धारा होती है इसे अपवाह द्वारा धारा का चालन कहते हैं। समझ में आया। यानी अपन ने सेमीकंडक्टर्स को विद्युत वाहक बल से जोड़ दिया, उसमें विद्युत वाहक बल लगा दिया, तो उसके जो विपरीत आवेश हैं वो विपरीत आवेश अपने से विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर मूवमेंट करना प्रारंभ कर देते हैं, और इससे जो धारा का चालन होता है वो अपवाह द्वारा धारा चालन कहलाता है। दूसरा है बच्चों विसरण द्वारा धारा का चालन। हम जानते हैं बच्चों, किसी भी अपन सेमीकंडक्टर की बात करें उसके अलग अलग स्थानों पर आवेश घनत्व का मान, आवेश घनत्व का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। यानी आवेश घनत्व का मान अलग अलग स्थानों पर कैसा होता है, अलग अलग होता है। या मैं इसे कहूँ आवेश सांद्रता
का मान क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। आवेश सांद्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। तो ये आवेश सांद्रता या आवेश घनत्व में जो आवेश वाहक हैं वो उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं, या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, उच्च आवेश घनत्व वाले स्थान से निम्न आवेश घनत्व वाले स्थान की ओर आवेश वाहक गति करते हैं। और इन आवेश वाहकों की गति से जो धारा उत्पन्न होती है उसे विसरण धारा कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों अर्धचालकों में धारा का चालन दो प्रकार से होता है, जो मैंने आपको शॉर्ट में डेफिनेशन टाइप से बता दिया है। कौन कौन से प्रकार से होता है, एक होता है आपका अपवाह द्वारा धारा का चालन, और अपवाह द्वारा धारा के चालन में क्या होता है बच्चों, अपवाह द्वारा धारा के चालन में अपन क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं या उसे बैटरी से जोड़ देते हैं सेमीकंडक्टर को। तो उस सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और हॉल, वो अपने से विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं जिससे धारा का चालन होता है। इसे अपवाह धारा कहते हैं। विसरण में उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर आवेश वाहकों की गति होती है, और इन आवेश वाहकों की गति से जो धारा उत्पन्न होती है उसे विसरण धारा कहते हैं। अब विस्तार से पढ़ेंगे अपन अर्धचालकों में धारा का चालन दो प्रकार से, और पहला प्रकार अपन विस्तार से पढ़ेंगे अपवाह धारा जिसे कहते हैं, या अपवाह द्वारा धारा का चालन। पहला पॉइंट क्या है बच्चों आपका, अपवाह धारा भी कह सकते हैं इसे, या अपवाह द्वारा चालन। अपवाह द्वारा चालन, अपवाह द्वारा चालन या कंडक्शन बाई ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं अपन कंडक्शन बाई ड्रिफ्ट। और कंडक्शन बाई ड्रिफ्ट में क्या होता है बच्चों, मैंने बताया जब किसी अर्धचालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आवेश वाहक यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और हॉल क्या करते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और हॉल गति करते हैं। और किधर गति करते हैं, ये गति करते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो तो करते हैं कौन से, धनावेशित टर्मिनल की ओर यानी एनोड की ओर, और जो हॉल हैं वो ऋणावेशित टर्मिनल यानी कैथोड की ओर गति करते हैं। और इनकी गति से, इन आवेश वाहकों की गति से जो धारा उत्पन्न होती है उसे अपवाह धारा कहते हैं। यह इस प्रकार से अपवाह धारा का चालन होता है। जैसे मैंने कोई बच्चों ये कोई बेलनाकार मैंने अर्धचालक ले लिया यहाँ पे, ये मैंने इस प्रकार से इसमें बेलनाकार अर्धचालक ले लिया। और इस बेलनाकार अर्धचालक की लंबाई माना कितनी ले ली बच्चों, मैंने कैपिटल एल ले ली, लंबाई कैपिटल एल ले ली। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया माना कि स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए ले लिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना कि कितना है इसका, कैपिटल ए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए ले लिया। और इस बेलनाकार अर्धचालक को माना मैंने किससे बच्चों, इसको मैंने कर दिया किससे, कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से या विद्युत वाहक बल से कनेक्ट कर दिया। विद्युत वाहक बल, कोई बाह्य विद्युत वाहक बल इस पर मैंने आरोपित करा दिया। एक टर्मिनल को इसको धनात्मक टर्मिनल और एक को ऋणात्मक माना, ये धन से जोड़ दिया तो ये धनावेशित हो गया, और ये ऋण से हो गया जोड़ दिया तो ये क्या हो गया बच्चों, ऋणावेशित हो गया। और बच्चों धनावेशित धारा के चालन की दिशा क्या होती है, धारा के
प्रवाह की दिशा होती है धन से ऋण की ओर, यानी इस प्रकार से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस प्रकार से ये धारा चालन की दिशा होगी। अब इसमें बच्चों देखना, इसमें जो आवेश हैं या इसमें जो आवेश वाहक हैं, वो आवेश वाहकों की गति क्या होगी बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट द्वारा दर्शा रहा हूं, और बच्चों हॉल को मैं इस तरह से हॉल द्वारा दर्शा रहा हूं। आप देखोगे, देखो ये ऋण टर्मिनल जुड़ा है तो ये एनोड हो गया ऋण टर्मिनल, और ये धन जुड़ा है इससे तो ये कैथोड हो गया धन टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो ये किधर गति करेंगे? ये गति करेंगे बच्चों धनावेशित होने के कारण, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होने के कारण ये धनावेशित टर्मिनल की ओर, यानी एनोड की ओर करेंगे, इधर की ओर। और हॉल पर होता है धनावेशित, तो ये इस प्रकार से ऋण टर्मिनल यानी कैथोड की ओर गति करेंगे। इस प्रकार से क्या होगी बच्चों? इन इलेक्ट्रॉन की, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी गति ये होगी, यहाँ जो भी हॉल होंगे बच्चों उनकी दिशा क्या होगी? इस प्रकार से होगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉनों की दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों किधर? एनोड की ओर। एनोड, एनोड कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और हॉल किधर जाएंगे बच्चों? हॉल यानी धनात्मक जो आवेश है वो किधर जाएंगे? कैथोड की ओर। और कैथोड का मतलब क्या है बच्चों? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन और हॉल क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन और हॉल यानी आवेश वाहकों की गति के कारण क्या होगा बच्चों? धारा का प्रवाह होगा या धारा उत्पन्न होगी, और उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? उसको अपन कौन सी धारा कहते हैं? अपवाह धारा कहते हैं। यहाँ मैंने जो अर्धचालक लिया है उस अर्धचालक की लंबाई ली है माना स्मॉल l, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना लिया है बच्चों? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है माना इसका कैपिटल A, और ये धारा प्रवाह हो रही है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये कोई कुंजी लगा दी है माना इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो आरोपित करने पर जो इलेक्ट्रॉन और हॉल हैं वो अपने विपरीत टर्मिनलों की ओर गति करने लगते हैं, इससे धारा का प्रभाव होता है, और इस धारा को क्या कहते हैं? अपवाह धारा कहते हैं। और आवेश वाहकों के वेग को अपवाह वेग कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे? एनोड की ओर, और हॉल कैथोड की ओर, यानी आवेश वाहक विपरीत टर्मिनलों की ओर गति करते हैं। क्या होता है? आवेश वाहक विपरीत टर्मिनलों की ओर गति करते हैं, जिससे धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है या धारा उत्पन्न होती है। और इस धारा को क्या कहते हैं? इस धारा को अपवाह, कौन सी धारा कहते हैं बच्चों? इस वाली धारा को अपवाह ड्रिफ्ट करंट, अपवाह धारा कहते हैं। और जो आवेश वाहकों का वेग है, आवेश वाहकों के वेग को क्या कहते हैं बच्चों? आवेश वाहकों के वेग को अपवाह वेग कहते हैं। कौन सा वेग? अपवाह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आवेश वाहकों के वेग को कौन सा वेग कहते हैं बच्चों? अपवाह वेग कहते हैं। इसमें माना चित्रानुसार L लंबाई, A क्षेत्रफल वाली अर्धचालक, कोई मैंने क्या लिए? बेलनाकार युक्ति लिए, अर्धचालक लिया है, और इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा हॉल का संख्या घनत्व क्रम से अब अपन इनमें ज्ञात करते हैं। क्या बच्चों? इसमें अपन अपवाह द्वारा चालन ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मैं मान रहा हूं अब क्या, इसके लिए मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों का धारा घनत्व माना स्मॉल n है, और हॉलों का धारा घनत्व माना क्या है? P। क्या माना? माना इलेक्ट्रॉनों का धारा घनत्व
स्मॉल एन व हॉलों का धारा घनत्व P है। माना इलेक्ट्रॉनों का धारा घनत्व स्मॉल n है और हॉलों का धारा घनत्व क्या मान लिया बच्चों मैंने, P मान लिया। इसमें कैपिटल E विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है मैंने, और इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VE से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग मान लिया बच्चों मैंने VE, और हॉलों का अपवाह वेग मान लिया, माना कि मैंने क्या VH। अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या मान लिया, माना VE, व हॉलों का अपवाह वेग माना VH है। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VE और हॉलों का अपवाह वेग VH है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर, कौन से टर्मिनल, एनोड की ओर गति करेंगे, और कितने वेग से गति करेंगे, BE वेग से गति करेंगे। अतः विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, कितने, VE वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। L लंबाई के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगा समय L लंबाई के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगा समय, यानी लंबाई L है तो इस पथ को तय करने में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा, समय T। L लंबाई के अर्धचालक को मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगा समय क्या होगा बच्चों, देखना, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय, और यहाँ समय पूछा है तो दूरी बटे वेग। समय बराबर दूरी बटे वेग, और दूरी कितनी है, L लंबाई का, और वेग कितना है इलेक्ट्रॉनों का, VE, यानी T बराबर क्या हो गया, L अपॉन BE। समीकरण नंबर 1, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेग बराबर क्या, सॉरी, दूरी बराबर क्या, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे वेग, यानी L अपॉन VE। इस बेलन में जो बेलनाकार अपन ने अर्धचालक लिया है, इसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी बच्चों, इस बेलन में या इस अर्धचालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी बच्चों, ये होगी आवेश घनत्व इनटू आयतन। आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश घनत्व के बराबर होगी, एकांक के लिए निकाल लिया, और कुल बेलन का आयतन ये होगा। यानी एकांक आयतन में क्या कहूं मैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश घनत्व कहेंगे इसे, आवेश घनत्व गुना किसके बराबर होगी बच्चों, आवेश घनत्व इनटू आयतन होगी या नहीं भाई। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश घनत्व के बराबर है, और कुल आयतन कितना है उसका, जो अपना क्या है बच्चों, बेलनाकार जो अर्धचालक है उसका कुल आयतन अपन ले लेंगे। यानी एकांक आयतन में अपन निकालेंगे, उसे आवेश घनत्व कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, और उसका कुल आयतन, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात क्या कह सकते हैं बच्चों, अर्धचालकों में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगी, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना कुल आयतन, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना कुल आयतन। ठीक है बच्चों। अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश घनत्व इलेक्ट्रॉनों का कितना n माना है अपन ने, तो ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू आयतन क्या होगा बच्चों, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना क्षेत्रफल कह सकता हूं मैं। क्षेत्रफल है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a और लंबाई है l, तो आयतन को क्या लिख सकता हूं मैं, इंटू l इंटू a। क्लियर है, यानी अर्धचालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई NaL के बराबर। ठीक है, बराबर NaL।
अतः अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, अतः अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, आवेश बराबर क्या होगा बच्चों, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, गुना ई के बराबर होता है नहीं। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इन पर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश Q बराबर NaLe के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर Ne होता है और N क्या हो गया, संख्या आ गई NaL के बराबर, तो आवेश Ne, आवेश बराबर N और E, और N का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर N का मान है अपना कुल संख्या किसके बराबर है, NaL के बराबर, यानी NaLe के बराबर। आवेश क्या हो गया, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सर, N तो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व N माना अपन ने इलेक्ट्रॉनों का स्मॉल n। कुल संख्या की बात करें अपन तो कुल संख्या कितनी होगी बच्चों, NaL के बराबर होगी। आवेश घनत्व को ना आयतन से ज्ञात कर लेंगे और फिर वो कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो आवेश कितना हो गया, कुल आवेश का मान हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों का कुल आवेश हो गया NaLe के बराबर, यानी कुल आवेश क्या हो गया NaLe के बराबर। यहाँ E क्या है, यहाँ E बराबर है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही होगा बच्चों। सबसे पहले T बराबर अपन ने निकाल लिया L/V, फिर कुल संख्या निकाली मैंने इस बेलन में इलेक्ट्रॉनों की, और फिर उन पर कुल आवेश मैंने निकाल लिया, वो कितना हुआ NaLe के बराबर। अब आवेश यानी अपभाव वेग Be, इलेक्ट्रॉनों के अपभाव वेग Ve के कारण मुक्त आवेश बेलन के किसी अनुप्रस्थ काट को T समय में पार करते हैं, अतः आवेश प्रवाह प्रति सेकंड, यानी आवेश के प्रवाह की दर, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होगी देखना, अतः विद्युत धारा बराबर क्या होता है बच्चों, Q/T, ये होता है Q/T। और Q का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे Q का मान ये रहा, आवेश Q बराबर NaLe, समीकरण 2 दे लो इसे, तो Q का मान NaLe/T का मान कितना है बच्चों, L/Ve, Ve ऊपर चला जाएगा, L क्रॉस आउट हो जाएगा, यानी इस विद्युत धारा को क्या कहेंगे अपन, अपवाह धारा कहेंगे। अपवाह धारा बराबर क्या हुआ, अपवाह धारा बराबर क्या आया बच्चों, NaVe, अपवाह धारा का मान आ गया बच्चों NaVe। देखना आप एक बार फिर से, Q/T निकाल रहे हैं, यानी अपवाह धारा, इलेक्ट्रॉनों की अपवाह धारा बराबर अपवाह धारा, इसको इलेक्ट्रॉनों की अपवाह धारा को मैं IE लिख लूं, तो IE बराबर क्या हो गया बच्चों, L से L कट गया, VE ऊपर पहुंच जाएगा, यानी NaVe × E, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अपवाह धारा का मान आ गया। इलेक्ट्रॉनों की अपवाह धारा IE का मान इस प्रकार से अपन ने ज्ञात कर लिया। अब इस IE का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, अतः धारा घनत्व या धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात करें अपन, अतः इलेक्ट्रॉनों का धारा घनत्व या इसको समीकरण 3 दे लेना, या धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या होगी बच्चों, धारा घनत्व को J द्वारा लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनों के लिए Je बराबर क्या होगा, IE/A, क्षेत्रफल का भाग दे लूंगा प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए। भाई अपन ने इलेक्ट्रॉनों का क्या निकाल लिया अपन ने,
अब्बा धारा का मान और प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा निकालूं तो ए का भाग दे दूंगा क्षेत्रफल का, तो ये हो गई बच्चों आई का मान एन ए वी ई अपॉन ए की जगह ए से ए क्रॉस आउट, तो क्या बचा जे ई बराबर एन वी ई। समीकरण नंबर 4 है। ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अपन ने क्या निकाल लिया बच्चों, धारा घनत्व का मान निकाल लिया या प्रति एकांक क्षेत्रफल धारा का मान निकाल लिया जे ई का मान, और ये किसके बराबर आया एन ई वी ई के बराबर। अब इसी प्रकार अपन ज्ञात करें बच्चों किसका, इसी प्रकार हॉलों का धारा घनत्व। इसी प्रकार हॉलों का धारा घनत्व एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, सीधा लिख देता हूं हॉलों का धारा घनत्व जे हॉल के लिए एच बराबर, यहां पर एन आया इलेक्ट्रॉनों की जो मैंने संख्या ली है एन ली है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व एन के बराबर लिया है, धारा घनत्व एन के बराबर लिया है, हॉलों का क्या है पी, तो पी और वेग इलेक्ट्रॉनों का वी है, हॉलों का वी एच मान लिया, और आवेश तो वही इलेक्ट्रॉनों पर होता है वही हॉलों पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश नेगेटिव होता है और हॉलों पर आवेश कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ये डिफरेंस आएगा, बाकी ये सेम रहेगा। अब आप दोबारा से इसको समझना चाहो तो कैसे आप देखोगे, वही अपन ने जो इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाला अब हॉलों के लिए निकालेंगे, तो लगा समय टी बराबर एल अपॉन वी एच हो जाएगा, और हॉलों की संख्या कितनी होगी, आवेश घनत्व इंटू आयतन, और हॉलों का आवेश घनत्व कितना है बच्चों पी इंटू ए, पी हॉलों का संख्या घनत्व पी इंटू आयतन ए इंटू एल वही होगा, यानी पी आवेश की मात्रा हो जाएगी पी ए एल ई। तो इससे फिर अपन विद्युत धारा निकालेंगे तो क्यू अपॉन टी, और टी का मान एल अपॉन आ जाएगा पी वी एच ई, और बच्चों फिर पी वी एच ई आ जाएगा, और फिर इस पे अपन क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे अपन धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल। देखिए एक बार फिर मैं हॉलों के लिए दोबारा समझा दूं, हॉलों के लिए हो जाएगा ये टी बराबर एल अपॉन वी एच हॉलों के लिए। ये बच्चों यहाँ पर हॉलों की संख्या कितनी आ जाएगी, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कितना है बच्चों, यहाँ पर आवेश घनत्व है पी, और आयतन वही ए एल, ठीक है। अब फिर क्या निकालूंगा मैं, कुल आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा इस घनत्व से ई को गुना कर दूंगा पी ए एल ई, और फिर निकालूंगा ये आवेश हो गया। अब मैं निकालूंगा क्या, विद्युत धारा, तो आवेश अपॉन टी करूंगा यानी एल अपॉन वी एच, वी एच यहाँ पहुंच जाएगा, एल से एल क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचा पी ए, ये बचा पी ए वी एच ई। प्रति एकांक का क्षेत्रफल निकालूंगा तो ए से ए क्रॉस हो जाएगा, यानी क्या बचेगा पी वी एच ई। फाइनली क्या बचा पी वी एच ई, जो अपन ने सीधा लिख दिया। इसी प्रकार से हॉलों का धारा घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों, पी वी एच ई हो जाएगा। अतः कुल धारा घनत्व का मान ज्ञात करें अपन, ये समीकरण नंबर 5। इलेक्ट्रॉनों और हॉलों का कुल धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉनों और हॉलों का कुल धारा घनत्व कितना होगा बच्चों, कुल धारा घनत्व बराबर इलेक्ट्रॉनों का धारा घनत्व कितना है एन वी ई प्लस हॉलों का पी वी एच ई कॉमन आ गया बच्चों, यानी एन वी ई प्लस पी वी एच, ये क्या आ गया कुल धारा घनत्व। और कुल धारा घनत्व किसका निकाला अपन ने, ये कुल धारा घनत्व निकाला अपन ने बच्चों इलेक्ट्रॉन और हॉलों का, यानी जे बराबर जे ई इलेक्ट्रॉनों का प्लस जे एच, और ये जे का मान अपना समीकरण नंबर कौन सा आ गया 6। इस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रॉन और हॉलों का कुल धारा घनत्व जोड़ के अपन ने क्या निकाल लिया, कुल धारा घनत्व का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अपन चाहें तो इलेक्ट्रॉन और इनका कुल धारा घनत्व आ गया। इसके बाद आवेश वाहकों का अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवाह वेग किसके, आरोपित विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए अपवाह वेग तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात, अपवाह वेग तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात या निष्पत्ति
क्या होता है बच्चों, नियत होती है, अनुपात नियत होता है। और इस अपवाह वेग और बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात नियत होता है। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे आवेश वाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता। और ये गतिशीलता क्या होता है बच्चों, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसी को अपन गतिशीलता कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का क्या निकाल लेंगे अपन, अपवाह वेग निकाल लेंगे। और हॉलों की गतिशीलता की बात करेंगे तो हॉलों का क्या निकालेंगे अपन, अपवाह वेग ज्ञात कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, और इस गतिशीलता को अपन म्यू द्वारा दर्शाते हैं बच्चों, नियत होता है और ये मान होता है म्यू के द्वारा इसको दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू ई बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बी ई अपॉन विद्युत क्षेत्र, कैपिटल ई माना है यहाँ पर। ऐसे हॉलों की गतिशीलता, हॉलों की गतिशीलता क्या हो गई बच्चों, म्यू एच बराबर वी एच अपॉन ई। इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और हॉलों की गतिशीलता ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या हो गई बच्चों, वी ई अपॉन ई, यानी इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात। और हॉलों की गतिशीलता क्या हो गई, बी एच अपॉन ई। गतिशीलता के पदों पे अपन चाहें तो धारा घनत्व का मान कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से वी ई बराबर ई म्यू ई हो गया और वी एच बराबर ई म्यू एच, वी ई बराबर ई म्यू ई और वी एच बराबर बच्चों ई म्यू एच। तो गतिशीलता के पदों में, गतिशीलता के पदों में धारा घनत्व E बराबर क्या होगा, धारा घनत्व J बराबर क्या होगा बच्चों, E N, और VE की जगह क्या रख दूं मैं बच्चों, VE की जगह E म्यू E प्लस P VH की जगह E म्यू H। इस प्रकार से अपन गतिशीलता के पदों में धारा घनत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये गतिशीलता के पदों में धारा घनत्व का मान हो गया। और हम जानते हैं अपवाह के कारण अर्धचालक की चालकता सिग्मा बराबर क्या होता है, अर्धचालक की चालकता सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है J अपॉन E। चालकता सिग्मा बराबर गतिशीलता J अपॉन विद्युत क्षेत्र E का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, ये चालकता कहलाता है। तो इससे सिग्मा का मान क्या आ जाएगा अपन निकालेंगे तो J का मान रखेंगे। J का मान क्या है, J का मान है E N E म्यू E प्लस P E म्यू H अपॉन E। E बाहर आके क्रॉस आउट हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बराबर क्या बचेगा, E N म्यू E प्लस P म्यू H। ये क्या बची, इसकी चालकता बची। और जब चालकता आ गई तो इससे फिर अपन प्रतिरोधकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होती है, प्रतिरोधकता रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा, और 1 अपॉन सिग्मा यानी 1 अपॉन E N म्यू E प्लस P म्यू H। ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने ये इनकी चालकता, प्रतिरोधकता आदि के मान ज्ञात कर लिए। आज की क्लास में अपन अपवाह धारा के बारे में इतना पढ़ पाएंगे। दूसरी धारा अपनी विसरण धारा है, उसे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।